बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले ख़ादम हुसैन रिज़वी के कई क्लिप में अपलोड कर चुका हूँ जिसमें उनके अक़ीदे की ख़राबियाँ उसकी निशानदेही की गई है, लेकिन वो उसी अक़ीदे के ऊपर वो मर गए। अब उनके जानशीन आए हैं साद रिज़वी। पहले इनका ज़रा अक़ीदा देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर तबसरा करूँगा। इनका फ़हम देखिए, इनका अक़ीदा देखिए, और ख़ुद इसका वो ऐलान कर रहे हैं। पहले ये होता था, उनके जब भी महफिलें शुरू होती थी, खतीब खड़ा होता था तो वह पहले 10 मिनट जो है ना वो तारुफ के लिए लगवाता था। अब हम सबका तारुफ एक ही है कि कुत्ते पाक रसूलुल्लाह सारे का तारुफ एक ही है। पहले होता सी कि जनाब फलां अपने फलां फलां, और सारे का कोई तारुफ है। वो कोई कारकुन थले बैठा हुए या उत्ते कोई स्टेज पे बैठा हुए या स्टेज पे कोई तकरीर कर रहा हुए, असी सारे उस दर देखो। ये सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं। इनके बाप भी इसी तरीके से कहते थे, कहता था मेरा तो काम एक ही है, मैं रसूलुल्लाह का कुत्ता हूँ और मेरा काम भौंकना है। तो वो पूरी ज़िंदगी भौंकते रहे। अब उनके बेटे उस मनसब के ऊपर बैठे हैं और इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम सब का एक ही तारफ़ है कि हम रसूलुल्लाह के कुत्ते हैं। अल्लाह के बंदो गौर करो, वाकई अल्लाह की बात सच्ची है, और कैसे सच्ची ना होती, मालिक की बात है। मालिक ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। हमने तो इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया था, तमाम मखलूक में सबसे अफजल मखलूक, हत्ता कि फ़रिश्तों से भी इस नूरी मखलूक को झुकाया खाकी मखलूक के आगे इसकी फ़जीलत साबित करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने इसको कितनी इज़्ज़त दी थी इस मखलूक को। तमाम मखलूक़ें जितनी बज़ाहिर मखलूक़ें हैं, यानी घोड़े हैं, खच्चर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ हैं, कुत्ते हैं, खंजीर हैं, कितनी मखलूक हैं, बेशुमार मखलूक है अल्लाह ताला की। इसमें सबसे ज़्यादा जो मखलूक है, प्यारी मखलूक अल्लाह को, अफजल मखलूक अल्लाह को। और यकीन करें, मैं वैसे भी बहुत एहसास होता है, लेकिन कल एक मैंने वीडियो देखा जब मुझे एहसास बढ़ गया इस चीज़ का। एक वीडियो जिसके अंदर एक मंकी है, ये बंदरिया, वो एक बच्चे को बर्थ दे रही थी, पैदाइश डिलीवरी हो रही थी, तो वो दिखाया गया यानी इस अंदाज से किस तरह ये जंगल में और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है किस्म का, और जिस अंदाज से वो मामला हुआ उस वक्त मुझे याद आया कि इंसान देख, तुझे अल्लाह ने कितनी इज़्ज़त दी है, किस तरह तुम्हारी ये जो पैदाइश का मामला होता है, इससे पहले जब माँ के पेट के अंदर होता है, किस तरह तुम्हें ख्याल रखा जाता है, कितनी तुम्हारी खुशियाँ मनाई जाती हैं कि अल्लाह का एक बंदा दुनिया में आएगा। फिर जब दुनिया में आता है तो किस तरह उसके घर वाले रिश्तेदार सारे खुश होते हैं, चूम चूम कर उसको बड़ा करते हैं, कितनी इज़्ज़त मिलती है उसको घर के अंदर, कितनी उसकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, कितना लाड प्यार करके फिर जो सहूलतें उसको होती हैं, चाहे घरों में चाहे हॉस्पिटल्स में, और सारी चीज़ें, कितनी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है इंसान को। इसको कितना शुक्रगुज़ार होना चाहिए, इसको कितना शुक्रगुज़ार होना चाहिए। लेकिन इसने तो ज़िल्लत को, इसने तो सबसे नीचों से नीच हो गया ये इंसान अल्लाह के साथ शिरक करके, और इसने अल्लाह का बंदा बनने की बजाय अगर अल्लाह का कुत्ता भी कहते तो फिर भी बहुत बड़ा जुल्म था और बहुत बड़ी ज्यादती थी। इन्होंने कहा नबी का कुत्ता है, अंदाज़ा लगाइए। हालांकि अल्लाह का कुत्ता ऐसा है कि वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता है, हरम में दाखिल नहीं हो सकता है, अगर आ जाए तो एकदम शोर मच जाता है, निकालो उसको निकालो, क्योंकि इसने जगह को बलीद कर दिया। और कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुँह डाल दे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको 7 मरतबा धोया जाए। अंदाज़ अल्लाह का कुत्ता, हालांकि तो नबी का कुत्ता तो ज़हरी बात है, उससे भी ज़्यादा वो नजस होगा, क्योंकि अल्लाह का कुत्ता, अल्लाह की शान तो अल्लाह की है। जब अल्लाह का कुत्ता इस कदर नजस है तो उसके बाद जो नबी का या गौस का कुत्ता कहे वो तो और ज़्यादा नजस है। तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कुत्तों के बारे में फरमाया कि देखो, यानी या तो रखवाली के लिए वाकई ज़रूरत हो और या शिकार के लिए जिसको सिखाए जाते हैं, इसके अलावा अगर कोई अपने शौक़ के लिए कुत्ता रखता है, अल्लाह का कुत्ता रखता है, तो उसके नामा माल में से हर रोज़ बेशुमार नेकियां कम कर दी जाती हैं। और अगर जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो तो रहमत का फ़रिश्ता नहीं आता, अंदाज़ा लगाइए। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम से वादा किया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आने का,
और ना आए तो नबी अलैहिस्सलाम सख्त बेचैन है, कभी बाहर कभी अंदर रहते हैं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कहें और फिर वो ना आए वक्त के ऊपर वादे के मुताबिक। फिर आगे पीछे देखा, एक पिल्ला यानी छोटा जो कुत्ते का बच्चा होता है वो कहीं से घुस के आ गया था हुजरे के अंदर और कोने में कहीं बैठा हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये कैसे आ गया? तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि ये भी मुझे भी पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो उन्होंने जब बाहर उसको निकाल दिया तो फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि ए मोहम्मद, हम तो आए हुए थे लेकिन अंदर कुत्ते का ये बच्चा था और जिस जगह कुत्ता हो हम वहाँ दाखिल नहीं होते हैं। तो आप गौर कीजिए। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने के कुत्तों को मरवा दिया। मदीने के कुत्तों को नबी अलैहिस्सलाम ने मरवा दिया, सिवाय उन यानी कुत्तों को जो रखवाली के लिए ज़रूरत के तहत और जो शिकार के लिए थे वो तो अलग बात है, उसकी तो पहले से रुख्सत आ चुकी है। लेकिन बाकी जितने कुत्ते थे मदीने के कुत्तों को मरवा दिया नबी अलैहिस्सलाम ने। अगर ये लोग खादिम हुसैन रिजवी होते जो कहते हैं मदीने के कुत्ते हैं, ताहिर अल कादरी होते अगर ये ऐलान करते वहाँ हम मदीने के कुत्ते हैं, साद रिजवी कहते हम मदीने के कुत्ते हैं, और तारिक जमील कहते, सारे कहते हैं, ताकि तकी उस्मानी का भी यही है, यानी सारे देवबंदियों का ये अकीदा है कि हम मदीने के कुत्ते हैं। आप तो बिल्खी नसाब ज़करिया साहब के पढ़ें, आखिर में लिखा हुआ है, एक नज़म लिखी हुई है इनके आला हज़रत की जो बड़े हैं कासिम ननौतवी या दूसरे किसी की नज़र में, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि हम मदीने के कुत्ते हैं। तो इन सब को नबी अलैहिस्सलाम मरवा देते क्योंकि मदीने के कुत्ते तो नबी अलैहिस्सलाम ने मरवा दिए थे। ये हाल है इनका। अल्लाह के बंदो, इनका मेंटल लेवल देखो, ये दीन को नाफिज करेंगे। और खादिम रिजवी की आखिरी जो तकरीरों में से एक तकरीर थी, उसने कहा कि मैं ये अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, मैं एक बयान दे रहा हूँ जो इससे पहले मैंने कभी नहीं दिया है, और ये है कि मैंने अपने अकाबरीन की किताबों में से ये चीज़ पढ़ी है कि नबी अलैहिस्सलाम का पेशाब बोलो बसार सब पाक थे और सहाबा इकराम उससे शफा हासिल किया करते थे। अंदाज़ा लगाइए, इससे ज़्यादा गलीज़ अकीदा शायद ही इस ज़मीन के ऊपर किसी इंसान का गुजरा हो। इस तरह वो जो इंसान के अंदर से ऐसी चीज़ जो निकलती है जिसके बाद वज़ू लाज़म हो जाता है। अंदाज़ा लगाइए, नबी अलैहिस्सलाम वज़ू करते थे और सहाबा इकराम वज़ू किया करते थे इखराज के बाद, यानी जो लेटरिन के बाद, यानी तो वो ऐसी चीज़ है कि कपड़े के साथ लग जाए तो नापाक हो जाती है। और ये कहते हैं कि वो सहाबा खाया करते थे और उससे शफा हासिल किया करते। अल्लाह के बंदो गौर करो, ये दूसरी कौमें जब ये चीज़ें सुनेंगी, कितना बड़ा आलिम दीन ये चीज़ें बयान कर रहा है। इस्लाम ये है, इस्लाम ये है कि अपने नबी के बहाने को वो खाया करते। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और कौन इस्लाम की तरफ आएगा ओए? और नजस अकीदे वालों, तुम्हारे दिमाग के अंदर भुस भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, जैसा गंदी मक्खी होती है जाके गंदगी के ऊपर बैठती है, इनके दिमागों के अंदर नजस शिर्क पड़ा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। और ये पाखाने की बंदगी करने वाले, कुछ जूते की बंदगी करने वाले, नबी अलैहिस्सलाम की जूते की सर पर जूता रखते हैं, कहते हैं हम भी ताजदार हैं, और अपनी मस्जिदों के जो गेट और ग्रिल बनाते हैं उसके ऊपर जूते की तस्वीर होती है। और हर साल ये शिर्क की जब सालगिरह मनाते हैं तो जूते इनके झंडों के ऊपर होते हैं, हर तरफ ये सब्ज़ पगड़ियाँ पहने हुए ये आशिक़े रसूल जा रहे हैं। ये आशिक़े रसूल नहीं हैं, ये आशिक़े पाखाना हैं, ये आशिक़े पेशाब हैं, ये गंदगी के आशिक़ हैं, बेईमान में अपने पेट के पुजारी हैं, ये हराम खोर हैं। ये इन्होंने दीन को बेचा है, इन्होंने दीन को बदनाम कर दिया। पूरी दुनिया में जो ज़िल्लत और ख्वारी मिली हुई है वो इन्हीं की वजह से है। अल्लाह के बंदो गौर करो। साद रिजवी कह रहे हैं कि अब हमारी पहचान हम नबी के कुत्ते हैं। और इनके वालिद साहब कहते थे मैं नबी का कुत्ता हूँ, मेरा काम भौंकना है। अगर मैं कभी जाऊँ इनकी किसी महफिल के अंदर साद रिजवी को मुलाकात, और मेरा इरादा है मैं कभी करूँगा, यकीन कीजिए मैं कभी लाहौर वहाँ जाऊँगा तो मैं करूँगा मुलाकात, और इनको अगर कहूँ और जो इनका कहना है उसी के मुताबिक मेरा कहना होगा कि कुत्ते के बच्चे या कुत्ते की औलाद क्या हाल है तुम्हारा। और मेरा मराज यह है कि तुम्हारे बाप नबी अलैहिस्सलाम के कुत्ते थे। मैं वो कुत्ता कह रहा हूँ जो तुम खुद मानते हो, और तुम भी पिल्ले हो, चूँकि तुमने खुद ऐलान किया कि हम सब की पहचान कुत्ते हैं। और अगर तुम्हारी सब महफिल के अंदर मैं सबको कहूँ कि कुत्तों क्या हाल है, कुत्तों मेरी बात सुनो, नबी का कुत्ता कह रहा हूँ, तुम खुद कह रहे हो, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? क्या इंसानियत की ये तजलील नहीं है? क्या ये ज़िल्लत नहीं है? तुम खुद मानते हो, तुम्हारा खून खौल उठेगा और लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। अभी ये हो सकता है मेरा वीडियो सुन के ये लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन जब मैं असली उनको जाके कहूँगा तो अंदाज़ा लगे उस वक्त इनकी क्या कैफियत होगी। तो ये हैं वो लोग अल्लाह के बंदों जिन्होंने दीन को बिगाड़ा है। ये हैं जिन्होंने पुजवाया है कब्रों को, मज़ारों को पुजवाया है, इन्हें उर्स और मेले ये करवाने वाले, नबी अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ पर लानत भेजी है वो काम ये करने वाले, तावीज़ गंडे के ये शौकीन हैं। उसके बाद ये जो जमहूरियत का एक शैतानी तागूती और मुशरकाना निज़ाम है उसके अंदर भी
वो आए हैं और उनके इंटरव्यू मैंने सुने हैं, उस वक्त उनका दीन ख़त्म हो गया था, यकीन कीजिए। शिरक तो वैसे भी उनके अंदर था, अब ये इस चीज़ के अंदर आके अभी हाफिज सईद की तरह और मौदूदी साहब की तरह ज़िल्लत के अंदर आके उन्होंने अपना जो दीनी वक़ार होता है वो खो दिया। और फिर इस वजह से इनके कार्टून बनते अखबारों के अंदर। देखो जो भी सियासत के अंदर आलमी दीन आएगा, चाहे वो आलमी दीन हो, चाहे वो फ़ौजी जर्नैल हो, चाहे वो साइंसदान हो, जो भी इससे पहले अगर बड़ी से बड़ी उसकी कहीं इज़्ज़त है, शोहरत है, हीरो है, चाहे इमरान खान की तरह हीरो जिस तरह आगे पीछे, लेकिन जैसा ही वो सियासत में आएगा उस वक्त कार्टून बनेंगे उसके। फजलुर रहमान के कार्टून देख के अकल हैरान है कि कितनी ज़िल्लत इनके हिस्से के अंदर आई है। ये है वो आलम दीन जो इस्लाम के अंदर जिनकी बड़ी इज़्ज़त होती है, एहतराम होती है। तो इनका जो इज़्ज़त और एहतराम है वो ईमान के साथ मशरूत है। ईमान के साथ जब आएंगे तो देखना किस तरह लोग इनकी इज़्ज़त करेंगे और एहतराम करेंगे। लेकिन जब ये सियासी अंदाज़ में आएंगे, मुशरकाना अंदाज से आएंगे, शिर्क के अकीदे लेके आएंगे, तो ये ज़िल्लत और ख्वारी दुनिया के अंदर भी गोया एक ऐलान है आखिरत के अंदर जो इनकी हमेशा की ज़िल्लत आने वाली है। साद रिजवी के वालिद साहब तो चले गए, अब कोई दुनिया की ताकत उनको जहन्नम की आग से अंदर से नहीं निकाल सकती है, लेकिन ये अल्लाह का आखिरी फ़ैसला है। मालिक फरमाता है शिर्क करने वालों का अंजाम जहन्नम है और कोई उनको वहाँ से नहीं निकाल सकेगा। हाँ, एक सूरत में वो जहन्नम से निकल सकते हैं, हत्ता कि सुई के नाके से ऊँट गुजार दो, ये बात बताई है अल्लाह ताला ने। और इनकी भी आखिरी मंजिल वही है। जो पीछे चल रहे हैं ना, जितना ये शिर्क कर रहे हैं, जितने ये बयान दे रहे हैं अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़, उधर उस पर मार पड़ती होगी कि ये तुम अपने पीछे छोड़ के आए हो, ये है तुम्हारी औलाद, ये है तुम्हारे पैरोकार। सबका इसी तरह मामला है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में जो भी नाहक कत्ल होता है उसका वबाल उस पर भी होता है, और उसका एक हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे काबिल के ऊपर होता है जिसने सबसे पहले कत्ल का आगाज़ किया था। और जो भी जिस गुनाह का आगाज़ करेगा क़यामत तक होता रहेगा वो उसके खाते में जाएगा। इसी तरह नूर में नूरुल्लाह का अक़ीदा जो कहेगा, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ात के टुकड़े हैं, या रसूल मदद की नारे लगाएगा, इसका वबाल इसके ऊपर भी है और आला हज़रत के ऊपर भी है, और जिसने सबसे पहले ये नारे लगवाए। इसी तरह या अली मदद ये कहते हैं तो इसका गुनाह और शिर्क हर उस बंदे के ऊपर है जो या अली मदद का कायल है और जिसने सबसे पहले या अली मदद का नारा लगवाया है। इसी तरह ये 11वीं 12वीं करते हैं, सबसे पहले बड़ा अजाब उसके ऊपर होगा जो जिसने इसका आगाज़ किया, और अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर भी इसका बोझ होगा बहुत बड़ा, क्योंकि वो भी शिर्क की अकीदे के अंदर मुलव्वस था। शिर्क के अकीदे थे उनके भी। आप बुनियाद तालिबीन पढ़ें, फ्यूज़ यज़दानी पढ़ें, और जो भी उनकी किताबें पढ़ें, कशफुल माजूब पढ़ें अली जवेरी साहब की, मुहीउद्दीन चिश्ती की मलफूज़ात पढ़ें, और ये पढ़ें मुजद्दिद अल-अफ़सानी के मलफूज़ात पढ़ें, आला हज़रत की किताबें पढ़ें, और कुरान का तर्जुमा कंज़ुल ईमान पढ़ें। हर जगह शिर्क, हर जगह शिर्क, गैर अल्लाह की पुकारें, गैर अल्लाह की नज़र न्याज़ें। देवबंदियों का भी यही हाल है। महमूदुल हसन जो तफसीर करते हैं, जिसकी शबीर अहमद उस्मानी ने तफसीर मुकम्मल की है, पहली सफ़ा के ऊपर कुरान की जो तौहीद की कड़ाके की आयत आई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसको शिर्क के अंदर बदली कर दिया महमूदुल हसन ने। कहते हैं कि अल्लाह के बंदों को, मकबूल बंदों को खालस वास्ता रहमत इलाही समझ कर अगर उनको पुकारा जाए तो ये अल्लाह ही को पुकारना है। यानी मकबूल बंदे, नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन मकबूल हो सकता है। या रसूल मदद कह दिया जाए तो ये अल्लाह ही को मदद के लिए पुकारना है। क्या रसूल अल्लाह हैं, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं या अल्लाह के रसूल हैं, ये बताइए, पहले ये फैसला करो। अब इनका तो यही अकीदा है कि नबी जो है वो अल्लाह की ज़ात से निकले हुए हैं। ताहिर कादरी का वो मशहूर क्लिप मैंने सुना जिसमें कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब और ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए, उसके बाद इक जो इक नू दूजा कहे ओ काफिर ते मुशरक है। यानी नबी और अल्लाह को जब एक कहोगे तो तुम मोमिन हो, और अगर नबी को नबी अलहदा कहोगे कि ये अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और अल्लाह अल्लाह है, इलाह है, मालिक है, तो कहता है फिर तुम मुशरक हो, शरीक ठहराते हो। सारे सूफियों को यही अकीदा यकीन करें। सूफीज़म यही है जिसको इमरान खान साहब फ़ख्र से कहते हैं कि 25 साल पहले मुझे एक सूफ़ी साहब मिले उस्ताद, उसी सूफ़ी ने इनका दिमाग ख़राब किया था असल में। तभी ये जाके कहीं शकर के मज़ार के ऊपर सजदा करते हैं और फिर मानते भी नहीं कि ये शिरक है। और फिर या अली मदद का पटा यहाँ मैंने खुद देखा, इन्होंने बनवाया है एक मखसूस तबके से, सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। अल्लाह की लानतें और अल्लाह की फ़रिश्तों की लानतें और तमाम मोमिनों की लानतें इनके ऊपर पड़ेंगी, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी, अगर इन्होंने तौबा की। जो मर गए वो तो गए जहन्नम के आग के अंदर चले गए, उनको अब कोई नहीं ला सकता है, उनको कोई नहीं ला सकता है। चाहे खादिम रिजवी हों और चाहे वो उनके दूसरे हों, जो मर्ज़ी करो, ये जनाज़ों से मुतासर नहीं करता है अल्लाह ताला को कि इनका जनाजा बहुत बड़ा था। पूरी दुनिया के उलमा तुम्हारा जनाजा पढ़ें, जो गैर मुस्लिम है वो भी अगर तुम्हारा जनाजा पढ़ें, पूरी दुनिया के फूल तुम्हारी कब्र के ऊपर निछावर कर दिए जाएँ
और जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, शिरक करने वाला जन्नत नहीं जा सकता है। अभी इस इलेक्शन के अंदर जो लोग मरते हैं तो ये थपकियाँ देते हैं उनके वालिदैन को जाके। इमरान खान साहब को मैंने कल परसों देखा है, ये बहुत बड़ा शहीद हो गया, बहुत बड़ा शहीद है, और शहीद का बड़ा दर्जा है इस्लाम में। वो इस्लाम में दर्जा है, जमहूरियत में नहीं। जमहूरियत की वजह से शहीद हो गए, या बरेलवियत की वजह से, देवबंदियत की वजह से, अहले हदीसियत की वजह से, तो या मुल्क और कौम की वजह से भी अगर तुम शहीद हो जाओगे और तुम्हारा अकीदा अगर मुशरकाना है तो याद रखो तुम हमेशा की आग में रहोगे। पूरी दुनिया के मुफ्ती आपको शहीद कहें, अल्लाह की नज़र में शहीद नहीं हो, चाहे वो पुलिस में हो, रेंजर्स में हो, आर्मी में हो, बैतुल्लाह की हिफाजत करते हुए तुम्हारी मौत आ जाए, अगर तुम शिरक पर हो, तुम या अली मदद के नारे के कायल हो, या रसूल मदद के नारे के कायल हो, 11वीं 12वीं मीलाद की महफिलें, उसमें खाना पीना और मुहर्रम के शरबत पीते हो, और वास्ते वसीले और कब्रों के ऊपर रुकू और सजदे करते हो, तो फिर तुम जो चाहे कर दो, तुम जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। और जन्नत की खुशबू 500 मील तक जाएगी, तुम जन्नत की खुशबू नहीं पा सकोगे, क्योंकि अल्लाह का फैसला है। फरमाया इन्नहु मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया और उसकी मौत आ गई, उसकी सज़ा जहन्नम की आ गया, हमेशा हमेशा मारेगा। ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ये जो कहते हैं ना कि हुजूर आके छड़ाएंगे, और हुजूर वो तुम कैसे, तुम्हें कैसे छड़ाएंगे, जब नबी अलैहिस्सलाम तो ये तक बता के गए हैं कि मेरी बेटी फातिमा तुम्हारा ईमान और तुम्हारा अमल है, मैं तुम्हें नहीं वहाँ बचा सकूँगा, फूफी ज़ैनब तुम्हें नहीं बचा सकूँगा, फूफी सफ़िया को भी इसी तरीके से, और अपने चचा अब्बास को, करीबी रिश्तेदारों को, बीवियों को, सबको बता के गए हैं कि मैं नहीं वहाँ बचा सकूँगा। मोमन अगर होगे, तुम्हारा अमल ठीक होगा, और इस तरह अगर कोई गुनाहगार होगा तो सिफारिश होगी उसकी, लेकिन जिसके अकीदे में ख़राबी होगी तो उसके लिए कोई किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अल्लाह ताला ने इस अंदाज से बताया कि कौन है, इल्ला मन अज़न रहमान व काला सवाबा। अपनी तरफ से कोई ज़ुबान खोले, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी मुशरिक के लिए, हाँ जिसके लिए अल्लाह इजाज़त देगा। और अल्लाह ताला मोमिनों के लिए, गुनाहगार मोमिनों के लिए कहेगा, इजाज़त देगा, और उनके लिए अल्लाह की रहमत होगी, और जो सिफारिश करेगा उसकी इज़्ज़त अफजाई होगी। लेकिन किसी मुशरिक के लिए नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा को जहन्नम से नहीं निकाल सकेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को, नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों को, और नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, ये एक मिसालें दी हैं अल्लाह ताला ने, नहीं निकाल सकेंगे जहन्नम से। हमेशा हमेशा ये लोग जहन्नम में जलेंगे। करीबी रिश्तेदार हैं, सैयदज़ादे हैं, लेकिन उनके कुछ काम नहीं आएंगे। ये अल्लाह का दीन है। अल्लाह के बंदो समझो, उस पर गुस्से में अगर आ जाओगे मेरी ये बात सुन के, तो गुस्से से क्या होता है, गुस्से से हकीकत बदली हो जाएगी। कभी गुस्से से हकीकत बदली नहीं होती है। गमो गुस्सा ये जज्बाती कैफियत होते हैं, वक्ती चीज़ें होती हैं। हकीकत वही है जो कुरान ने बयान की है, हकीकत वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, हकीकत वही है जो सहाबा इकराम का अंदाज़ है। और ये सारे फ़िरके, सारे मसलक, सारे सियासी लोग जितने भी खालिस उल्टे रास्ते के ऊपर हैं, ये सीधे रास्ते पर नहीं हैं। ये जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। जहन्नम मुंह खोले इनका इंतज़ार कर रही है। इधर मरेंगे जहन्नम की आग के अंदर, इधर मरेंगे जहन्नम की आग के अंदर। जो इसी अकीदे पर गए वो चले गए, जो बाकी रह गए और लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन ऐसा लगता है इनका तौबा करने का कोई इरादा ही नहीं है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको ईमान दे। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे सरहदों की हिफाजत करे, हमारे फ़ौजी भाइयों को भी जिनके हाथ में इक़्तिदार है, अच्छी खासी इनको अल्लाह ने कुदरत यानी ताकत दी है, लेकिन ये अल्लाह के दीन की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है और आगे बढ़ते जाए, शिर्क के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, पीर नहीं हूँ, सियासी लीडर नहीं हूँ। मैं भी आपका भाई हूँ, मैं फ़ौजी हूँ, रिटायर्ड फ़ौजी हूँ। 7 पंजाब रेजिमेंट में मैं अफसर था। 70 PM में लॉन्ग कोर्स और JC9 कोर्स। मेरा PA नंबर 23232। आज से 37 साल पहले, 38 बल्कि अब हो रहे हैं, मैंने यही बात अपनी यूनिट के अंदर कही थी और उस वक्त से मैं यही बात बयान कर रहा हूँ। ये हकीकत है। इसको मानोगे तब तुम जहन्नम की आग से बचोगे, इसको नहीं मानोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जहन्नम की आग से नहीं बचा सकती है। चाहे तुम सदर हो, वज़ीर आज़म हो, MPA हो, MNA हो, जर्नैल हो, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, जो भी हो, अल्लाह के यहाँ याद रखिए फ़ैसला ईमान अकीदे के ऊपर होना है। इस ईमान अकीदे को मानो, यही कुरान का फ़ैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, सहाबा की पूरी ज़िंदगियाँ, उन्होंने कहीं उर्स और मेले नहीं कराए हैं, उन्होंने कहीं डोल डमक्के बाजे और कब्रों को पक्का नहीं किया है, मज़ार नहीं बनाए हैं, गुम्बद नहीं बनाए हैं, फ़िरके नहीं बनाए हैं, सियासी अंदाज़ ये नहीं था जो जमहूरियत वाला। ये सारी बातें आपके सामने। फिर भी इसके बावजूद अगर आप बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं
तो आप खुद ज़िम्मेदार हैं, आप पर हुज्जत तमाम है, आप तक बात पहुंचा दी गई, आपके कानों ने इस बात को सुना है, अब आप जाने और आपका काम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।